हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उद्दीप चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th में एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ और आप सभी को सारे प्रश्नों को सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी इसमें आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो है चैप्टर 5.2। यानी इससे पहले हम लोग 5.1 को अच्छे तरीके से सीख लेते समझ लेते। अगर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, उसे देख लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को प्रश्न बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 के 1 नंबर से। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे भी जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन 2-3 है, इसे सीखने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था इस तरह के प्रश्न, जिसमें मैं आपको इसके 3 तरीके बताए थे। और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा जो 3 तरीके से इसको हम बना सकते हैं, वो कैसे कैसे वो बताऊंगा। सबसे पहले तो एक अगर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अंत से कोई भी पद ज्ञात करना होगा। अंत से मान लीजिए, अंत से आरवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हो, अंत से आरवां पद निकालना हो मेरे प्यारे दोस्तों, निकालने ने का फॉर्मूला यानी कि का सूत्र मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आर का मतलब 20वां पद कहते, छठा पद कहते, 7वां पद कहते, अंत से निकालने के लिए। तो उसका जो सूत्र हो जाएगा वो ए एन लास्ट टर्म जो होगा में से मेरे प्यारे दोस्तों आर माइनस का 1, यानी कि जो पद दिया रहेगा उसमें से -1 करके इंटू डी कर दीजिएगा। ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है इसे निकालने का। ठीक है, और आशा करता हूँ एपी के जितने भी फॉर्मूले होंगे वो भी आप लोग सभी को याद होगा। इससे पहले भी आप लोगों के लिए 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो सारे पार्ट्स आप सभी देखे होंगे, विश्वास करता हूँ। चलिए, जो एपी के पहले मैं आपको एक फॉर्मूले के वीडियो पार्ट दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको फॉर्मूले के सारे फॉर्मूले, एपी के जितने भी फॉर्मूले हैं उसके बारे में बताया है दोस्तों। और आशा करता हूँ वो सभी आप सभी देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का सारे का लिंक रहता है, वहां से भी देख लीजिएगा। चलिए, ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। हम साइड में यहाँ से भी लिख देते हैं, अंत से आरवां पद निकालने का फॉर्मूला, निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एन माइनस आर माइनस का 1 इंटू डी। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। इसी फॉर्मूले के आज सहायता से हम लोग इसका यानी कि जो अभी क्वेश्चन है हम लोग को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा चुके हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ आपसे भी देखे भी। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग का जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सब दिया गया है। प्रथम पद दिया गया है, ए का मान अगर पूछे तो ये बोलेंगे आप सर क्या, जो 17। डी का मान पूछेंगे तो आप बोलेंगे 14, और माइनस को 17 घटा दीजिए सर, ये निकल के आ जाएगा माइनस का 30। अब ए एन का मान अगर हम आपसे पूछे तो आप बताइएगा सर माइनस का 40। अब हमें अंत से छठवां पद ज्ञात करना है, इसको मिटाने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको अब आशा करता हूँ लिख लिया, अंत से छठवां पद। तो लिखेंगे अंत से छठवां पद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, तो यहाँ से माइनस का 40, माइनस आर का मान कितना है, छठा निकाले 6, माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 40, माइनस 6 में से 1 गया तो 5, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 35 निकल के आ जाएगा। अंत से छठवां पद क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 35 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे, सॉरी यहाँ से 5, अरे यार 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, 5 किया 15, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप लोग क्या करिएगा, इसको उल्टा लीजिएगा। उल्टाने का मतलब हुआ, जो लास्ट वाला जो टर्म हो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है आप लोगों को, देखिए जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या है, माइनस का 40। अब इससे पीछे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 17 है, फिर 14, फिर 11,
यानी कि आप कह सकते हैं, अगर हम बात करेंगे ये इस तरह से होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे 17, 14, 11, फिर 3 घटेगा दोस्तों तो ये कितना आ जाता, 8, 8 आता। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों ये घट घट के आगे चलता चला जाता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो होता वो क्या होता, माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3 घट के कितना आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था। यहाँ पे सोचिए क्या आता, माइनस का 37, माइनस का 37 आता, तभी तो ये 3 घटेगा तो ये माइनस का 40 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से। हाँ, ये इसी तरह से आता, तो यहाँ पे अगर उल्टा कर में लिखेंगे तो माइनस का 40, माइनस का 37, और इसी तरह से डट डट करके आएगा। तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 40, और डी का मान जब निकालिएगा तो माइनस का 37 और माइनस माइनस का 40, यानी कि माइनस 37 और माइनस प्लस का 40, यानी कि क्या निकल के आ गया दोस्तों, तो 3 निकल के आ गया। अगर हम बात बताएं ना तो डायरेक्टली भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्टली, ये देखिए अभी बताते हैं आपको दोस्तों, इतना नहीं करने का आवश्यकता भी नहीं होगी। क्या ऐसे, तो देखिए इसमें जो ये लास्ट वाला टर्म है दोस्तों माइनस का 40, ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेंगे तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। और डी जो है जितना है उसका चिन्ह यानी कि माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस में 3 है तो प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से छठवां पद निकाल लीजिए, सीधे ए से निकाल लीजिए, तो ए प्लस का 5d, ए का मान कितना है माइनस का 40 और प्लस 5 और डी का मान 3, तो गुना करने पे ये 15 में से यानी कि माइनस का 40 प्लस का 15 घट के कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 25 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, ठीक है। तो लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा इसी तरीके से बनाइएगा। इससे पहले भी इसके एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताया, तो वो भी तरीका बहुत ही आसान तरीका है, उसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो वो भी तरीका ऐसे पीछे के पार्ट्स में बताएं दोस्तों, ठीक है, देख लीजिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें 8वां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान जो है यहाँ से क्या है 7, डी का मान क्या हो जाएगा 10 में से 7 माइनस करने पे यह 3 हो जाएगा। अब 184 अंत से 8वां पद, ए एन का मान कितना है 184, अंत से 8वां पद, पद निकालने का, ए एन यानी 184 माइनस आर माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3, तो 184 माइनस 7 या 21, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6 और 163 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 के 1 नंबर और 2 नंबर आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपने तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ सक जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से सारे क्लासों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें कहा गया है पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, जिसमें कितने पद है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए पदों की संख्या, तो इसमें ए बराबर क्या हो गया 6, डी का मान निकालेंगे तो 10 माइनस का 6, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 4, और ए एन बराबर कितना दिया गया है, या टी एन बराबर कितना दिया गया दोस्तों 174। यहाँ पे जो हम लोग ए एन लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ए एन लिखे थे इससे पहले ए एन, यहाँ पे टी एन भी हो सकता है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। ए एन हुई टी एन बात बराबर, तो ए प्लस क्या होता है ए टी एन बराबर या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 174। ठीक है दोस्तों, ए का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या हो जाएगा 4, 174, तो एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू, सॉरी 174 ना, 174 में से 6 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये घटेगा 4 घटने पे 170, फिर 2 घटेंगे 168 हो जाएगा, 168, तो एन माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 168 बटेगा 4, तो 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 42, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 42, तो एन बराबर क्या निकल के आ जाएगा मित्रों 42 प्लस का 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 43। यहाँ से लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या बराबर की
संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 43। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या ना कि 1 नंबर में आप लोगों को नहीं हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी उसी प्रकार का है, इसमें भी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा? 7। डी का मान अगर हम बताएंगे तो 11 माइनस का 7 निकल कर आइएगा तो 4 निकल के आ जाएगा। ए टी एन बराबर कितना दिया गया है? 139। लास्ट जो पद होता है वो टी एन या एन का मान होता है। तो क्या फॉर्मूला ए प्लस यानी 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 4 इक्वल टू 139। अब ये 7 उधर चला जाएगा तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई गुना 4 बराबर 139 माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा? 132। तो एन माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 132 के बटे 4। 4 से कट जाएगा, 4 या 12 और 1 4 से 33। तो यहाँ से एन माइनस का 1 बराबर क्या निकल के आ गया? 33। तो एन बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 33 प्लस का 1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34। यानी याद कह सकते हैं अतः पदों की संख्या बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 34। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे सीखना आप लोगों के लिए आवश्यक है। अगर तैयारी करते हैं तो प्रॉपर वे में कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए और सारे प्रश्नों को मेरे प्यारे मित्रों सीखने और समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से यहाँ से ए का मान 41 और डी का मान क्या हो जाएगा? 38 माइनस का 41, तो माइनस का 3 निकल के आ जाएगा। और टी एन का वैल्यू यहाँ से क्या दिया गया है? 8 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस यानी 41 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस का 3 बराबर 8। इस 8 को 41 को उधर लेके चलेंगे तो एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 बराबर 8 और ये माइनस का 41। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एन माइनस का 1 और माइनस का 3 इक्वल टू, तो ये घटेगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस का 33 निकल के आ जाएगा। तो एन माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस का 33 बटे माइनस का 3। ये माइनस का 3 रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 11 मत में कट जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस का 1 बराबर में 11, एन बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस में किधर आएगा तो प्लस में 1। तो एन का मान क्या निकल के आ गया? 12। यानी कि इसमें कुल कितने पद है मेरे प्यारे दोस्तों? 12। अतः पदों की संख्या बराबर क्या निकल के आ गया मेरे पास? तो 12। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को दोस्तों नहीं हुआ होगा। तो नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, सीखेंगे और सब आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इसे आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने गुरु जी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैं सारे बातों को आप लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए कहा गया है अनुक्रम 999, ये इस तरह से अनुक्रम दिया गया है का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। अब इसमें हमें प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करना है। इसमें ए और डी तो दिया गया है और ए एन का मान नहीं दिया गया है। देखिए कैसे जाता है, लेकिन प्रथम ऋणात्मक पद जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है? माइनस का 1 होता है। ये आप सभी जानते होंगे, प्रथम ऋणात्मक पद क्या होता है? माइनस का 1 होता है। तो ये ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए। तो ए एन का जो मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा, तभी तो वो प्रथम ऋणात्मक पद कहा गया है। तो 0 से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? छोटा होगा, ठीक है। ये एन का मान ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा? 999। डी का मान 995 माइनस का 999 तो 4। अब ए एन का मान सॉरी टी एन दे देते हैं। टी एन का जो मान होगा वो प्यारे दोस्तों क्या होगा? 0 से छोटा होगा, तभी तो वो ऋणात्मक में जाएगा दोस्तों, तभी। अब चलिए ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। ए का मान क्या है 999 प्लस n माइनस वन इंटू टी, डी का मान क्या है दोस्तों 4 लेस देन 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, पहले 999 और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, प्लस का 4n माइनस का 4 लेस देन क्या हो जाएगा दोस्तों 0। यहाँ तक मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ जो आप सभी समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक बार यहाँ तक देखिए टी एन का जो मान होगा वो क्या होगा 0 से मेरे प्यारे दोस्तों छोटा होगा, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे माइनस का, तभी तो बोलते हैं यहाँ से ये भाई ये कैसे कैसे हो गया। चलिए ये माइनस का 4 फिर लेस देन 0। अब इस माइनस से 4 से गुना होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4n और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा लेस देन 0। अब इस माइनस 4n को उधर लेके चले जाएंगे और ये 4 जुड़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 1000 9 3 और ये इधर आएगा तो प्लस का 4n हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब क्या होगा, या इधर से भी कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, इस 4 को इधर आ जाएगा तो 1003/4 लेंगे करेंगे और ग्रेटर देन n हो जाएगा। अब यहाँ से n का जो मान निकालेंगे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों लेंगे, वो 1003 में 4 से भाग लगाएंगे, 1003 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8 2 0 4 5 20 कट के 3 उतरा नहीं भाग लगेगा, घटी बराबर 0 दशमलव देंगे 0 3 4 7 28 फिर 2 0 4 5 20 यानी 250.75 आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इससे 2 इससे क्या है तो बड़ा है, तो एन का मान जो हम लोग यहाँ से लेंगे, एन का मान क्या ले लेंगे 251 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों 251 ले लेंगे, ठीक है 251 के आसपास में लेंगे। तो अब यहाँ से ये 251 निकालेंगे क्योंकि हमें क्या कहा गया है प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से जो n का मान होगा वो क्या होगा इससे बड़ा होगा, तो और उसमें ऋणात्मक पद चाहिए तो इससे हम थोड़ा ही बढ़ा लेंगे, अगर ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो प्रथम ऋणात्मक पद नहीं आएगा, तो इसलिए 250 है तो थोड़ा सा बढ़ा लिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से 251 बराबर क्या होगा ए प्लस का 250, आप दूसरा लेके करिएगा 52 लेके करिएगा मित्रों तो फिर ये प्रथम नहीं आ पाएगा, ठीक है इसलिए हम लोग ये करेंगे 999 प्लस 250 गुना डी का मान माइनस का 4 999 प्लस माइनस माइनस और यहाँ से 1000 हो जाएगा यानी कि माइनस का 1 निकल के आ गया दोस्तों। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए कहा गया तो क्या होगा माइनस का 1। आशा है आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। इसे यहाँ तक अभी नोट कर लीजिए, समझिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो इसमें आप लोगों का लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया हुआ होता है, तो ये वही प्रश्न है, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज घुमाया हुआ है, बस आपको समझना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बताया, ये कैसा लगा और किस तरह आपको समझ में आया या नहीं आया जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए बहुत सारे क्लास लेके आने वाला हूं, तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, अच्छे तरीके से आप लोगों को सारे सब्जेक्टों में तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैथ के ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो गाँव के छात्र छात्राएं होंगे, जो आप लोग के भाई बहन होंगे, तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट मिले मेरे प्यारे, तो ठीक है। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मित्रों आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।